Hello, my lovely learners. A very warm welcome to Just Speak English. Today, I have brought a very simple frame again, that is past continuous. So, present continuous हम already discuss कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि काम हो रहा है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, I am teaching, आप सीख रहे हो, you are learning, someone is going, कोई जा रहा है, और हम समझ रहे हैं, we are अंडरस्टैंडिंग. तो एक्शन क्या था? प्रोग्रेस में था, हो रहा था, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था. बट यहाँ पे हम इसका पास्ट डिस्कस करने वाले हैं. मतलब एक्शन शुरू हुआ था ये तो कंफर्म है, बट वो खत्म हुआ या नहीं हुआ वी आर नॉट श्योर. लाइक क्लास चल रही थी और मैम पढ़ा रही थी, या फिर मैं पढ़ा रही थी, आप सीख रहे थे. इस तरह के एक एक्शंस इसमें आ जाएंगे. चलिए देखते हैं. I was doing. So यहाँ पे was का कॉन्सेप्ट वैसे ही समझना है जैसे हमें is MR का कॉन्सेप्ट समझा था. Again was and were, दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे समझने के लिए. जैसे हमने is MR को समझा था वैसे ही हम इनको समझ लेते हैं. was, was क्या है? I was, single person was, he was, she was, it was, and so on. Like if we talk about any single entity क्या हो गया? एक बच्चा हो गया, एक टीचर हो गया, कोई भी एक है जो, या एक चीज हो गई. तो इन चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे? was. एक्सेप्ट आई में लाइक हम कभी कभी बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, वी रिप्रेजेंट आई. सो वी कैन से आई was, सिंगल was, he was, she was, it was. आई होप दिस इज क्लियर. सो यहाँ पे इसके बाद आता है वर. वर का यूज हम करते हैं, इसका मतलब हिंदी में अगर आप समझना चाहते हैं सो यू कैन राइट था, एंड इसको आप कहना चाहते हैं तो समझ सकते हो थे के. तो थ्री मतलब मल्टीपल, मोर देन वन. सो वी कैन से वी, हम, और यू, आप, दे, एनी प्लूरल एंटिटी और बहुत सारे लोग, एंड सो ऑन. अगर हमें यहाँ पे प्लूरल लेना है, वी, यू, दे लेना है, देन हम इनके लिए क्या यूज करते हैं? वर. लाइक वी वर, यू वर, दे वर, or you can say any plural entity were, like children were, right? So was and were का concept clear है. then इसके साथ continuous में हम fourth form verb भी रखेंगे, verb में no changes. Let's see how. Just a second. We are going to have this was and were concept with fourth form of verbs, that is just adding ing to the base verb. Okay, so sentence is like I was, then you can write any verb here by adding plus ing. Like मैं पढ़ा रही थी, I was teaching, teaching आ गया. मैं समझा रही थी, I was explaining, explaining यहाँ पे आ गया. मैं जा रही थी, I was going, going यहाँ पे आ गया. मैं और कोई काम कर रही थी, I was doing something else, doing. तो यहाँ पे I was going, I was doing, I was sleeping, I was explaining. It will go up to like जितनी भी आप verbs यूज कर पाओ, ये डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो. तो I के साथ was लगा के verb की फोर्थ फॉर्म कोई भी आप अपनी सडन फीलिंग या कैसे भी फीलिंग आप एक्सप्रेस कर सकते हो. लाइक I was sleeping, I was walking, I was going, I was dancing, I was telling, I was speaking, anything. Okay. Next goes the concept of you. आप क्या कर रहे थे? You were. यहाँ पे भी सेम थिंग जाती है, कुछ भी नहीं. लाइक यू वर गोइंग, यू वर डूइंग, यू वर स्लीपिंग, एंड यू वर एक्सप्लेनिंग. आप कर रहे थे, राइट? तो वर्ब में, मेन वर्ब में नो चेंजेस. द ओनली चेंज दैट वी हैव इज ऑफ वाज एंड वर, एंड दैट डिपेंड्स कि हमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगल है या फिर प्लूरल है, अभी जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अगर ये सेंटेंसेस क्लियर हैं तो हम लोग इनका नेगेटिव्स देख लेते हैं. तो नेगेटिव क्या है इनका? नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इनमें नहीं लगाना है. क्या लगाना है? नहीं. एंड इन इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड नॉट. जैसे कि
आपकी मैंने एज टोल्ड यू जो नॉट है वो हमेशा किसके बाद लगेगा, जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब होगी. सो पहली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वॉज, राइट. सो आई वॉज. अब हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है नेगेटिव बनाने के लिए. आई वॉज नॉट. एंड देन जो भी वर्ब है आपकी, सपोज आई सेड मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही थी, आई वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग. मैं नहीं पढ़ा रही थी, आई वॉज नॉट टीचिंग. मैं नहीं सीख रही थी, आई वॉज नॉट लर्निंग. मैं नहीं जा रही थी, आई वॉज नॉट गोइंग. सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आई वॉज नॉट गोइंग. तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, आई वॉज सब्जेक्ट जो भी है उसके बाद नॉट लगाना है. अनदर वन इज चिल्ड्रन, प्लूरल ले लेते हैं, वर. देन हम वर यूज करेंगे, राइट, बिकॉज चिल्ड्रन तो एक से ज्यादा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं. तो चिल्ड्रन वर नॉट. नॉट. अब यहाँ पे आप any verb you can add with ing, like बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, the sentence will be children were not studying. Again बच्चे नहीं समझ रहे थे, children were not understanding. बच्चे नहीं खेल रहे थे, children were not playing. So I hope this is clear. Here you can use any form, any verb including ing. Okay, so playing, sleeping, walking, कुछ भी, जितनी भी वर्ब हैं, जितने भी एक्शन, जितना भी काम है, वो सब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो. ये फ्रेम्स आई होप क्लियर होंगे. अभी हम इनके देखेंगे इंट्रोगेटिव्स कैसे हमें बनाने हैं. इंट्रोगेटिव्स एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, चाहे वो आपके WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड हो या फिर नॉर्मल वाले लाइक क्या, कब, कैसे, राइट. तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव्स हम सेम वर्ब यूज करेंगे. वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, was या were, right, and then any subject whatever it is, and then verb की फोर्थ फॉर्म या फिर ing फॉर्म. जैसे कि हमने कहा क्या आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे पास्ट है, देन वी विल से क्या आप वीडियो देख रहे थे. सो were you watching. देख रहे थे, देख रहे हो क्यों नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं. सो were you watching, क्या आप देख रहे थे. another one comes like was he working, क्या वो काम कर रहा था. was he working. were and was in the beginning of the sentence, then goes with subject. subjects का मतलब जिसके जो एक्शन कर रहा होता है या जिसकी बात हो रही होती है. उसके बाद हमारा आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ing. तो ing लगाना कॉन्टिन्यूअस में बहुत ही सिंपल है. बेस वर्ब में आप ing पुट कर देते हो, जैसे गो का गोइंग, स्लीप का स्लीपिंग, वॉच का वॉचिंग, एंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन एक्सप्लेनिंग, रीड रीडिंग, लाइक एंड सो ऑन. सो यहाँ पे was he working. और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे क्या वे स्कूल जा रहे थे, वर दे गोइंग टू स्कूल. क्या वे स्कूल जा रहे थे, वर दे गोइंग टू स्कूल. कितना सिंपल है. वॉज या वर्ब को उठा के आगे लगा देना है, सब्जेक्ट डालना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, ना आपका सेंटेंस रेडी है, रेडी टू गो, राइट. सो वर दे गोइंग टू स्कूल एंड वॉज चाइल्ड क्राइंग, क्या बच्चा रो रहा था. तो इसी तरह से आप सेंटेंसेस को लाइक सेम फ्रेम में आप फिट कर सकते हो. जो भी आपको अपने सराउंडिंग में जो भी आपको लगता है कि मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे बोलना है, सो इट इज क्वाइट सिंपल. जस्ट यूज वॉज एंड वर बिफोर द सब्जेक्ट एंड मेक अ क्वेश्चन. एंड अगेन इन क्वेश्चंस के लिए मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बोलती हूँ, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन बनाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका आंसर शॉर्ट आंसर होता है, बहुत लेंदी नहीं होता. इनका आंसर क्या हो सकता है, वर यू वॉचिंग. सो आंसर येस या नो, येस ही वॉज वॉचिंग, या फिर नो ही वॉज नॉट वॉचिंग. अनदर वन वॉज ही वर्किंग, अगेन आंसर क्या होगा, येस ही वॉज वर्किंग और नो ही वॉज नॉट वर्किंग. काम कर रहा था, हाँ कर रहा था, या फिर हाँ नहीं कर रहा था. और वर दे गोइंग, दैट मीन्स क्या वे जा रहे थे. आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, हाँ वे जा रहे थे. तो वर दे गोइंग, यस दे वर
और no they were not. So इस टिप को बहुत ही ज्यादा याद रखना है बोलते टाइम. अगर आप एक दो बार इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल. आपको बार बार लिखने की या प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आई होप ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको क्लियर है. एंड इफ यू फाइंड दिस कंटेंट रिलेवेंट to you or to any friend who is learning English, then please don't forget to like, subscribe and hit the bell button down below. Thank you so much dear for watching this video.